सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, आईनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखना है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा जी राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है और कल दोबारा यही 3 रुकनी बेंच 12:15 बजे इस केस की समाअत करेगा। आज होने वाली समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सजील सवाती ने अपने दलाइल दिए और अहम रिमार्क भी सामने आए। बेंच की जानिब से जस्टिस जाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि अगर आपकी जो दलाइल आप दे रहे हैं ये मान लें तो फिर नजरसानी में अक्सर नो समाअत करना होगी। उन्होंने कहा कि आइन में नहीं लिखा कि नजरसानी और अपील का दायरा कार यकसा होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये दलाइल में कहा गया कि आइन में दायरा कार महदूद भी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आइन में वाजे होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि आपकी दलील मान लें तो बहुत पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नजरसानी में अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार भी इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि अदालत तफसीली फैसला आ जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही। उन्होंने कहा कि कभी फुल कोर्ट कभी 3-4 का नुक्ता उठाया गया। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या किसी और इदारे में अब इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपनाने पर उसे मजबूर किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि नया मौक़िफ़ तो अपील में भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अहम रिमार्क्स में ये भी कहा गया, जब ये केस की समाअत चल रही थी तो उनकी जानिब से ये जब इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके ये कहा गया कि हाई कोर्ट से अपील आए तो आपके मुताबिक अदालती दायरा इख्तियार महदूद है। उन्होंने कहा कि नजरसानी केस में आपका मौक़िफ़ है कि दायरा इख्तियार महदूद नहीं। उन्होंने कहा कि क्या ये बुनियादी हुकूक के मुकदमे के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने दायरा इख्तियार में अभाम पैदा करे। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अपील का हक न होने की वजह से नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना है। अदालत को नजरसानी में ज़ाब्ता की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आपकी दलील है कि 184(3) में नजरसानी को अपील की तरह समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि 184(3) में नजरसानी दरअसल अपील ही होती है। उन्होंने कहा कि 184(3) के मुकदमे में नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि आपने दलाइल में जो आपने बड़े अच्छे नुकात उठाए हैं, इन नुकात पर अदालती हवालाजात इत्मीनान बख्श नहीं हैं जो माजी के सिलसिले में फैसले थे और ये चीजें थी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अहम रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक जुड़े हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक इंतखाबात से जुड़े हैं। अवामी मुफाद तो 90 रोज में इंतखाबात होने में है। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कि नजरसानी का दायरा इख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दीवानी और फौजदारी मुकदमात में महदूद होता है। जस्टिस जाजुल हसन ने कहा कि बुनियादी हुकूक के लिए अदालत से रिजू करना सिविल नौयत का केस होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई सिविल नौयत की नहीं होती और जस्टिस जाजुल हसन ने अपने रिमार्क में कहा कि 184(3) का एक हिस्सा अवामी मुफाद और दूसरा फंडामेंटल राइट्स का है। और अब इसकी जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई आज जो जवाबात जमा कराए गए फरीकैन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक कंसाइज स्टेटमेंट जमा करवाई गई जिसमें तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील को मुस्तरद करने की इस्तदा की है और जवाब में पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि नजरसानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने नए नुकात उठाए हैं और नजरसानी अपील में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन नजरसानी अपील में नए सिरे से दलाइल देना चाहता है। अदालत ने अपने फैसले में कोई तारीख नहीं दी। उन्होंने अपने जवाब में ये भी कहा कि अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात की डेडलाइन दी। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी, फिर इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख को तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर 30 अप्रैल की तारीख को कवर किया। फिर 30 अप्रैल की तारीख में
13 दिन की ताखीर हुई और अदालत ने फैसले में 13 दिन की ताखीर को कवर किया। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं उसका जायजा लेने का इख्तियार है। जवाब में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत को जिंदा करे। नजरिया जरूरत दफन किया जा चुका, जिससे जिंदा नहीं किया जा सकता। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है और आर्टिकल 218 की रोशनी में आर्टिकल 224 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई ने अपने जवाब में ये भी कहा कि आईन असेंबली तहलील करने का इख्तियार देता है। आईन में नहीं लिखा कि तमाम इंतखाबात यानी तमाम असेंबलियों के एक साथ हों। इलेक्शन कमीशन के कहने पर सुप्रीम कोर्ट आईन में तरमीम नहीं कर सकती। आर्टिकल 254 के लिए 90 दिनों में इंतखाबात के आर्टिकल 254 को गैर मौसर नहीं किया जा सकता और आइन के बगैर जमीनी हकायक को देखकर दलील और नजरिया जरूरत और खतरनाक है। पीटीआई ने अपने जवाब में ये भी कहा कि ऐसी खतरनाक दलील माजी में आइन तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई। अदालत ऐसी दलील को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दे। अब कल भी पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल का सिलसिला जारी रहेगा। जब बेंच की तरफ से इस्तफसार भी किया गया था इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त चाहिए होगा पहली समाअत पर, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे। तो आज जो 2 घंटे की तकरीबन समाअत हुई इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल दिए हैं और कल फिर उनके दलाइल का सिलसिला जारी रहेगा और कमरा अदालत नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।